जल्दी भागो। हालात बिगड़ते देख तलवार संघ के वो तीनों सदस्य वहां से जान बचाकर भागने लगे, लेकिन उनके भागने का कोई फायदा नहीं हुआ। हवा में फैली वो अजीब सी गैस ऐसे आगे बढ़ी मानो उसे अपना शिकार मिल गया हो, और वो बिजली की रफ्तार से उन तीनों की तरफ झपटती। दूर हटो। इस अजीब सी चीज को अपने पास आता देख उन तीनों ने पागलों की तरह अपनी लोहे की तलवारें हवा में भांजनी शुरू कर दी, लेकिन उस गैस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे किसी चीज से रोका नहीं जा सका, और आखिरकार वो गैस सीधा उनके दिमाग के अंदर घुस गई। आह! उसी पल उन तीनों के चेहरों का रंग पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपनी लोहे की तलवारें फेंक दी, अपने सिर को कसकर पकड़ लिया और दर्द से चीखने लगे। ध्रुव साफ देख सकता था कि उनका चेहरा पहले सफेद, फिर हरा और फिर जामुनी पड़ गया। पहले वो घुटनों के बल गिरे और फिर दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगे। साफ दिख रहा था कि वो एक असहनीय दर्द से गुजर रहे थे, लेकिन दर्द से भरी वो चीखें सिर्फ कुछ ही पलों तक सुनाई दी। बहुत जल्द उन तीनों की सांसें उखड़ गईं, उनके पैर ढीले पड़ गए और वो तड़प तड़प कर मर गए। मरने के बाद उनके चेहरे बेहद डरावने और अजीब लग रहे थे। उनके चेहरे सूज गए थे, सातों छेदों से खून बह रहा था, आंखें बाहर की तरफ निकल आई थीं और उनके बाल भी झड़ने लगे थे। ये नजारा इतना विभत्स था कि किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन ध्रुव के लिए इससे भी ज्यादा डराने वाली बात वो अजीब सी गैस थी। उन तीनों की तड़प तड़प कर मौत होने के बाद जो गैस उनके दिमाग में घुसी थी वो वापस बाहर निकल आई, और उसी समय चारों तरफ फैली वो अजीब गैस अब धीरे धीरे ध्रुव की तरफ बढ़ने लगी। मुझे बचाइए। घबराहट में ध्रुव ने उस रहस्यमयी बूढ़े की तरफ देखा। उसने गौर किया कि वो गैस चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन उस बूढ़े के आस पास का हिस्सा एकदम साफ था। इसका सीधा सा मतलब था कि वो रहस्यमयी चीजें किसी न किसी तरह उस बूढ़े से खौफ खाती थी। लेकिन ध्रुव की मदद की पुकार से उस बूढ़े को कोई तरस नहीं आया। उल्टे ध्रुव की आवाज ने उस अजीब गैस को और भड़का दिया, और उसी पल वो पूरी गैस बिजली की रफ्तार से ध्रुव पर टूट पड़ी। लानत है, हालात को बेकाबू होता देख ध्रुव तेजी से मुड़ा और पागलों की तरह उस बूढ़े की तरफ दौड़ा। वो चाहता था कि उस बूढ़े का सहारा लेकर इस आफत से बच जाए, लेकिन उसने उस अजीब गैस की रफ्तार को कम आंकने की गलती कर दी थी। अभी ध्रुव ने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अचानक उसके दिमाग में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। ऐसा लगा मानो कोई चीज उसके दिमाग में घुस गई हो और उसे अंदर से चीर रही हो। दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था, और ध्रुव समझ चुका था कि उस अजीब गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके दिमाग में घुस चुका है। वो चीजें उसके शरीर को अंदर से खा रही थी और ऐसा दर्द दे रही थी जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। ऐसी हालत में ध्रुव के पास मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था। बहुत जल्द वो जमीन पर गिर पड़ा, वो भी तलवार संघ के उन तीनों सदस्यों की तरह दर्द से जोर जोर से चीखने लगा और जमीन पर लौटने लगा। ये सब देखकर भी उस रहस्यमयी बूढ़े के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, लेकिन उसके चेहरे पर छाई वो अजीब सी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसकी जगह एक गहरी निराशा ने ले ली। लेकिन ठीक उसी वक्त ध्रुव अचानक एक शेर की तरह दहाड़ने लगा। उसके सिर से एक भंवर की तरह सफेद रोशनी फूटी और चारों तरफ तेजी से घूमने लगी। पलक झपकते ही कई मीटर के दायरे में फैली वो अजीब गैस किसी धुएं और धूल की तरह उड़कर दूर जा गिरी। दहाड़ने के बाद ध्रुव अपनी सारी ताकत खो बैठा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो सफेद रोशनी का भंवर अभी भी उसे घेर कर चारों तरफ घूम रहा था। उस रोशनी के भंवर की सुरक्षा के चलते आसपास की वो अजीब गैस ध्रुव के करीब आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि वो कान फाड़ देने वाली चीखें भी अब धीमी और दब गई थी, मानो वो चीजें डर गई हों। हमिंग! ये बदलाव देखकर उस रहस्यमयी बूढ़े के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखों में एक गहरी खुशी और हैरानी झलकने लगी। इसके बाद उसने अपनी बड़ी सी आस्तीन को हवा में लहराया और एक अजीब सी लहर चारों तरफ फैल गई। पलक झपकते ही वो सारी गैस वापस उन सफेद हड्डियों के अंदर समा गई। अजीब गैस के गायब होते ही ध्रुव के शरीर के चारों तरफ घूम रहा वो रोशनी का भंवर भी धीरे धीरे उसके दिमाग में वापस लौट गया।
लगभग 1000 सालों का इंतजार करने के बाद आखिरकार मुझे एक ऐसा इंसान मिल ही गया जिसे तराशा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बूढ़े का शरीर हल्का सा हिला, वो हवा में तैरा और धीरे धीरे उड़ता हुआ ध्रुव के सामने आ गया। उसके बाद उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाईं और ध्रुव की छाती की तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियों से जुगनू जैसी चमकने वाली कई चीजें निकलीं और ध्रुव की छाती में जा घुसी। जब वो चमकती हुई चीजें ध्रुव के कपड़ों को पार करके उसके शरीर में घुसी तो कपड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी छाती पर कई चमकते हुए बिंदु उभर आए। वो बूढ़ा शांति से ध्रुव को तब तक देखता रहा जब तक उसकी छाती से वो चमक गायब नहीं हो गई। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उस बूढ़े के शरीर से एक बेहद तेज और गहरे हरे रंग का बवंडर उठा। उस बवंडर के अंदर ऊर्जा के कई कण थे जिनमें एक ऐसा दबाव था जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। पलक झपकते ही उस विनाशकारी बवंडर ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। अजीब बात यह थी कि वो बवंडर हवा में ऊपर उठने के बजाय जमीन के अंदर जाने लगा और आखिर में वो मिट्टी की गहराइयों में समा गया और उसके साथ ही वो हड्डियों का असीम कब्रिस्तान भी हमेशा के लिए गायब हो गया। उस बवंडर के जाने के बाद जंगल के फूलों, घासों और पेड़ों पर कोई खरोंच तक नहीं आई थी। रात का अंधेरा फिर से उस जमीन पर छा गया था। अगर कुछ बदला था तो वो सिर्फ इतना कि वहां बेहोश पड़ा ध्रुव था और तलवार संघ के उन तीनों सदस्यों की लाशें थीं। हवा का एक ठंडा झोंका गुजरा जिससे एक हल्की सी सिहरन पैदा हुई। उसी सिहरन ने ध्रुव को होश में ला दिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उफ, ये क्या हुआ? क्या मैं कोई सपना देख रहा था? ध्रुव उठकर बैठा और अपने दर्द करते हुए सिर को सहलाते हुए उसने चारों तरफ देखा। उसने पाया कि वो डरावना नजारा पूरी तरह से गायब हो चुका था, जिससे उसे लगा कि शायद वो सब सिर्फ एक बुरा सपना ही था। नहीं, ये सही नहीं है। जब ध्रुव की नजर तलवार संघ के उन 3 सदस्यों पर पड़ी तो वो अचानक खड़ा हो गया। उनकी वो दर्दनाक मौत और भयानक लाशें देखकर वो समझ गया कि अभी जो कुछ भी हुआ वो सब सच था। ये बहुत डरावना है। इस औषधि पर्वत में ऐसी अजीब जगह कहां से आई? 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान, ये आया कहां से? और वो रहस्यमयी बूढ़ा कौन था? ध्रुव पूरी तरह से सदमे में था। अब तक जो भी हुआ था वो उसकी सोच और समझ से कोसों दूर था, क्योंकि वो सब कुछ उसकी बर्दाश्त करने की हद से बाहर की चीजें थीं। सर 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 सर। ठीक उसी वक्त ध्रुव को अचानक कदमों की आहट सुनाई दी और वो समझ गया कि कोई उसके करीब आ रहा है। हालात को भांपते हुए ध्रुव मुड़ा और जंगल की गहराइयों में भाग गया। उसका वहां से निकलना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो किसी को भी ये नहीं बता सकता था कि वो तलवार संघ के उन 3 लोगों के साथ था, वरना वो खुद को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाता। वो लोगों को ये थोड़ी बता सकता था कि वो कहानियों वाले 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में फंस गए थे और वो तीनों मारे गए जबकि उसे खरोंच तक नहीं आई। ये सब बहुत ही अजीब था, और अगर वो किसी को बताता भी तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, और अगर लोग यकीन कर भी लेते तो नीलकंठ संप्रदाय में ध्रुव को एक अजीब अजूबा मान लिया जाता। इसलिए उसे अपने सारे सुराग मिटाने ही थे। भागते हुए ध्रुव को बहुत जल्द एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। उसे महसूस हुआ कि उसकी इंद्रियां बहुत ज्यादा तेज और साफ हो गई हैं। यहां तक कि हवा से हिलने वाली घास की हल्की सी सरसराहट भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने ऐसा एहसास पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्या मेरा दिमाग इसलिए इतना तेज हो गया है क्योंकि इस औषधि पर्वत में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा है और रात का सन्नाटा है? ध्रुव अभी अपनी इस नई ताकत का राज समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए। पलक झपकते ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक गजब की खुशी छा गई। उसने एक अजीब सी ऊर्जा को हिलते हुए महसूस किया था, और भले ही वो चीज अभी काफी दूर थी, लेकिन ध्रुव पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि वो कोई और नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष आत्मा घास थी। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ध्रुव इस बात से हैरान था कि वो बिना देखे ही आध्यात्मिक औषधियों की जगह महसूस कर पा रहा था। जाहिर सी बात है, ध्रुव जानता था कि
इसका क्या मतलब है? अगर उसका ये एहसास सच था तो इसका मतलब था कि इस औषधि पर्वत में वो किसी पानी में तैरती मछली की तरह आजाद और ताकतवर था। वूश! यही सोचते हुए ध्रुव जरा भी नहीं झिझका और उसी दिशा में चल पड़ा जहां से उसे कुछ महसूस हो रहा था। वो इस बात की पूरी तरह से जांच करना चाहता था। जैसे जैसे ध्रुव करीब पहुंच रहा था, उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में अंतरिक्ष आत्मा घास की हलचल और तेज होती जा रही थी। इससे ये बात लगभग पक्की हो गई थी कि उसका एहसास कोई भ्रम नहीं था। जब ध्रुव एक और झाड़ी के पास से गुजरा तो उसने अपने सामने एक लाल रंग का पौधा देखा। वो एक अंतरिक्ष आत्मा घास थी। अंतरिक्ष आत्मा घास भूमि आत्मा घास से काफी बेहतर थी। इसके लाल तने और डालियों से एक लाल चमक निकल रही थी, मानो उस पर आग लगी हो। रात के अंधेरे में वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। छोटी सी चीज पूरे एक दिन तक मुझे नचाने के बाद अब मैं भी देखता हूं कि तू मुझसे कैसे बचकर भागती है। अंतरिक्ष आत्मा घास को देखते ही ध्रुव रुका नहीं और तुरंत आगे की तरफ झपटा। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पैरों के तलवों पर केंद्रित किया और पलक झपकते ही उसकी रफ्तार दोगुनी हो गई। एक ही पल में वो उस अंतरिक्ष आत्मा घास के बिल्कुल सामने पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव अपने हाथ आगे बढ़ा पाता, वो अंतरिक्ष आत्मा घास अचानक गायब हो गई। तू भागना चाहती है, लेकिन क्या सच में भाग पाएगी? अंतरिक्ष आत्मा घास को गायब होकर भागने की कोशिश करते देख ध्रुव के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने सामने की खाली हवा में हाथ मारा और तभी उसे एक तीखी चीख सुनाई दी। एक अंतरिक्ष आत्मा घास ध्रुव के हाथों में कैद हो चुकी थी। ध्रुव के हाथों में आते ही उस अंतरिक्ष आत्मा घास की गायब होने की ताकत खत्म हो गई और वो पागलों की तरह छटपटाने लगी। उसकी ताकत भूमि आत्मा घास से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन ध्रुव के फौलादी हाथों के सामने उसका ये जोर किसी काम का नहीं था। आखिर में उसे हार माननी ही पड़ी और वो अपनी जादुई चेतना खोकर ध्रुव की हथेली में रखी एक आधे इंच की लाल रंग की घास बन गई। लगता है ये सच में कोई भ्रम नहीं है। ध्रुव ने उस अंतरिक्ष आत्मा घास को अपने थैले में डाल लिया और वो अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। भले ही उसे नहीं पता था कि ये खास इंद्रियां उसके अंदर कहां से आई हैं, लेकिन ध्रुव के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जरा सा दिमाग दौड़ाते ही ध्रुव के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि ये ताकत कहां से आई है। आखिरकार 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में जाने के बाद ही उसे ये ताकत मिली थी और उस अजीब सी गैस का निशाना भी उसका दिमाग ही था। इसका सीधा सा मतलब था कि शायद उस अजीब गैस के हमले ने ही ध्रुव के दिमाग और उसकी इंद्रियों को इतना तेज कर दिया था। हे एक और शिकार खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आ गया। ठीक उसी वक्त ध्रुव की आंखें एक बार फिर चमक उठी। एक और अंतरिक्ष आत्मा घास उसके रडार में आ चुकी थी। इतनी गजब की पकड़ने वाली ताकत के आगे लगभग कोई भी अंतरिक्ष आत्मा घास ध्रुव के हाथों से नहीं बच सकती थी। उनके भागने के सारे पैंतरे अब बेकार थे। ध्रुव पूरी रात नहीं सोया और जब सुबह हुई तो वो दर्जनों अंतरिक्ष आत्मा घास पकड़ चुका था। इतनी बड़ी कामयाबी किसी भी इंसान को खुशी से पागल कर सकती थी। अगर किसी को इस बात की भनक भी लग जाती तो वो ध्रुव को लूटने की कोशिश जरूर करता। आखिरकार इस औषधि पर्वत में शिष्यों के बीच लड़ाई झगड़े और चोरी चकारी कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ध्रुव की यह महसूस करने की ताकत सिर्फ अंतरिक्ष आत्मा घास तक ही सीमित नहीं थी। अगर कोई इंसान भी उसके दायरे में आता तो ध्रुव को तुरंत उसका पता चल जाता। इसलिए किसी के लिए भी ध्रुव को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। एक और दिन बीत गया और जब रात हुई तो ध्रुव का थैला लगभग पूरा भर चुका था। इस बार ध्रुव ने और घास पकड़ने के बजाय एक छुपी हुई जगह ढूंढी और उन अंतरिक्ष आत्मा घासों को सोखना शुरू कर दिया। ध्रुव के सोखने की रफ्तार बहुत ही जबरदस्त थी और सिर्फ 4 घंटे के अंदर उसने अंतरिक्ष आत्मा घासों से भरे उस पूरे थैले को अपने अंदर सोख लिया था। इसके साथ ही उसका ऊर्जा केंद्र और भी ज्यादा भर गया। इस बात ने ध्रुव को बहुत खुश कर दिया। भले ही अंतरिक्ष आत्मा घास संत आत्मा घास जितनी ताकतवर नहीं थी,
लेकिन अगर वो हर रोज इतनी ही घास को सोखता रहा तो वो 10 दिनों के अंदर ही अगले स्तर पर पहुंच सकता था। उस दिन के बाद से ध्रुव ने अपना पूरा दिन औषधि पर्वत के बीच वाले घेरे में बिताना शुरू कर दिया। वो आधी रात तक बिना रुके अंतरिक्ष आत्मा घासों का शिकार करता रहता। उस दिन शिकार की हुई सारी घास को वो सोख लेता और फिर 4 घंटे आराम करने के बाद वो फिर से पागलों की तरह शिकार पर निकल पड़ता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और औषधि पर्वत में कदम रखने के ठीक 9 दिन बाद ध्रुव को अपने ऊर्जा केंद्र में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ। वो 9 बिजली के दरिंदे एक बार फिर से बदलने लगे और ध्रुव ने आखिरकार महारथी क्षेत्र के 4थे स्तर की दीवार को तोड़कर 5वें स्तर में कदम रख दिया। इस ताकत के साथ मैं महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर वाले योद्धाओं से भी आसानी से लड़ सकता हूँ। अपनी कई गुना बढ़ी हुई ताकत को महसूस करके ध्रुव खुद भी हैरान था। आसमानी बिजली की ताकत रखने वाले ध्रुव के पास सच में बाकी लोगों से कहीं ज्यादा ताकत थी, खासकर उसकी बिजली के 3 प्रहार वाली तकनीक। अगर वो उसका इस्तेमाल करे तो महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर के योद्धा भी उसे नहीं हरा सकते थे। अपने से ऊंचे स्तर वाले लोगों से लड़ना आम लोगों की समझ से परे था। भले ही गजब के टैलेंट वाले कुछ महान जीनियस ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो गिने चुने ही होते थे। अगर ऐसा कुछ किसी जाने पहचाने इंसान के साथ होता तो हर कोई सन्न रह जाता। अपनी ताकत बढ़ाने के बाद ध्रुव फिर से अंतरिक्ष आत्मा घास का शिकार करने निकल पड़ा। इस बार ये काम उसके लिए और भी आसान था। महज आधे दिन में ही उसने अपना थैला पूरा भर लिया था। चूंकि उसके खाने का थैला लगभग खाली हो चुका था, इसलिए अब वो भी आध्यात्मिक औषधियां रखने के काम आ रहा था। लेकिन अब ध्रुव का दिमाग सिर्फ अंतरिक्ष आत्मा घास तक ही सीमित नहीं था। वो अब अंदरूनी घेरे में जाना चाहता था। वो उन संत आत्मा घासों को देखना चाहता था जिनके बारे में कहा जाता था कि वो क्लास 6 के किसी खूंखार दरिंदे से कम नहीं होती है ये ऊर्जा। लेकिन अंदरूनी घेरे में कदम रखे अभी कुछ ही देर हुई थी कि ध्रुव को 2 तरह की ऊर्जाएं महसूस हुई और वो दोनों ही बेहद ताकतवर थीं। पहली ऊर्जा कुछ आध्यात्मिक औषधियों की थी। वो गहरी और खतरनाक ऊर्जा साफ तौर पर उन संत आत्मा घासों से आ रही थी जिनके अंदर जादुई चेतना थी। वो गिनती में बहुत ज्यादा थी, लगभग 100 के करीब। दूसरी ऊर्जा किसी इंसान की थी। वो भी बहुत विशाल थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो महारथी क्षेत्र के 7वें स्तर का कोई महान योद्धा होगा। उस वक्त वो दोनों ऊर्जाएं आपस में टकरा रही थी। साफ दिख रहा था कि वो इंसान उन संत आत्मा घासों के झुंड से एक खतरनाक लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन उस इंसान की ऊर्जा डगमगा रही थी, जिसका मतलब था कि वो पक्का उनके जाल में फंस चुका था। अकेले इतनी सारी संत आत्मा घासों से पंगा लेने की हिम्मत किसने की? अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए ध्रुव ने वहां जाकर ये नजारा देखने का फैसला किया। पेड़ों की डालियों से छलांग लगाते हुए जब उसने दूर का नजारा देखा तो वो पूरी तरह सन्न रह गया। 3 मीटर लंबे और जामुनी रंग के कांटों से भरे हुए बड़े बड़े पौधे, जिनके मुंह खुले हुए थे और अंदर नुकीले दांत थे। उनके शरीर से एकदम घूंटू ऊर्जा निकल रही थी। वो देखने में कहीं से भी संत आत्मा घास नहीं लग रहे थे। वो किसी खौफनाक दानव की तरह दिख रहे थे। लेकिन उन डरावनी संत आत्मा घासों से ज्यादा ध्रुव की नजरें उस छोटे और नाजुक से शरीर पर टिक गई थी, क्योंकि वो शख्स न सिर्फ करीब 100 संत आत्मा घासों के उस खतरनाक चक्रव्यूह का सामना कर रहा था, बल्कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी खूबसूरती सच में बेमिसाल थी। उसके खूबसूरत लंबे बाल, उसका मासूम और प्यारा सा चेहरा, उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा और उसकी वो आंखें जो इतने बड़े खतरे के सामने भी डरी हुई नहीं थी, बल्कि डटकर मुकाबला कर रही थी। इन सब चीजों ने ध्रुव को अपनी तरफ खींच लिया था। वो लड़की यकीनन अब तक की ध्रुव की देखी गई सबसे खूबसूरत इंसान थी, लेकिन ध्रुव सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से उसकी तरफ नहीं खींचा था। उसकी इस छोटी सी उम्र में इतनी गजब की ताकत भी हैरान करने वाली थी। नीचे संभलकर अचानक ध्रुव जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि एक संत आत्मा घास उस लड़की के पैरों के ठीक नीचे छुपकर घात लगाए बैठी थी। क्या
उस लड़की ने ध्रुव पर ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए अचानक आई इस आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने बिना सोचे समझे अपने दोनों पैरों से जमीन पर जोर लगाया और हवा में छलांग लगा दी। जैसे ही उसके पैर जमीन से उठे, एक विशाल संत आत्मा घास अपने नुकीले दांत और पंजे निकाले जमीन फाड़कर बाहर आ गई। इस अचानक हुए हमले ने उस लड़की के दिल में खौफ पैदा कर दिया। अगर उस आवाज ने उसे सही वक्त पर चेतावनी नहीं दी होती तो उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। दिल में एहसान का भाव लिए उसने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ घुमाई, लेकिन जैसे ही उसने ध्रुव को देखा, उसका वो प्यारा सा चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया और वो हैरानी से बोली, ये तुम हो। ध्रुव ने जिस अनजान और बेहद खूबसूरत लड़की की जान बचाई, वो कोई और नहीं बल्कि ध्रुव को पहले से जानती है। क्या ये लड़की ध्रुव की कोई पुरानी दोस्त है या फिर कोई बहुत बड़ी दुश्मन? और क्या ये दोनों मिलकर 100 संत आत्मा घासों के इस खौफनाक चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। तुम मुझे जानती हो? ध्रुव ने उस बेहद खूबसूरत लड़की को ध्यान से देखा और उसे ऊपर से नीचे तक 3 बार घूरने के बाद उसे पता चला कि वो लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि वो बहुत कम उम्र की भी थी। वो साफ तौर पर ध्रुव से छोटी ही लग रही थी। इसके अलावा उस लड़की की छाती पर एक बिल्ला लगा हुआ था जो बताता था कि वो गरुड़ संघ की सदस्य है। भले ही उस लड़की ने ध्रुव को चौंका दिया था, लेकिन ध्रुव सच में उसे नहीं पहचानता था। तुम्हें कौन जानता है? जल्दी से यहां से दफा हो जाओ। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हारे जैसा इंसान आ सके। उस लड़की ने ध्रुव पर एक तिरछी नजर डाली और फिर से खुद को संत आत्मा घासों के साथ हो रही उस भयानक लड़ाई में झोंक दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो ध्रुव से बहुत नाराज हो। भले ही ध्रुव को नहीं पता था कि वो लड़की इतनी गुस्से में क्यों है, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया था कि वो उन संत आत्मा घासों के बीच पूरी तरह से घिर चुकी है। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पास वो मौका ही नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और वो यहीं मारी जाएगी। एक आदमी होने के नाते ध्रुव ऐसी खूबसूरत लड़की को उन दानवों का निवाला बनते हुए कैसे देख सकता था? वो इस तरह की चीज को अनदेखा नहीं कर सकता था। यही सोचते हुए ध्रुव बिना किसी झिझक के उस चक्रव्यूह में कूद पड़ा, लेकिन अंदर जाते ही उसे थोड़ा पछतावा हुआ। दानवों के एक बहुत बड़े झुंड ने ध्रुव की मौजूदगी को भांप लिया और उन्होंने सीधे उसी पर हमला कर दिया। लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जान हलक में अटकी थी, इसलिए ध्रुव ने खुद को जरा भी नहीं रोका। उसके ऊर्जा केंद्र में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा हरकत में आई और उसकी नसों में दौड़ने लगी। उसने अपने पंजों से जमीन पर जोर लगाया और एक धमाके के साथ उसका पूरा शरीर बिजली की तरह हवा में उछल गया। नीचे आते हुए ध्रुव अचानक हवा में घूमने लगा। वहां एक तेज बवंडर सा उठने लगा और उसका शरीर किसी इंसान रूपी ब्लेड की तरह बन गया, जो सीधे नीचे मौजूद सैकड़ों पौधों के बीच जा गिरा। धमाक! उसके जमीन पर उतरते ही सारे पौधे बिखर गए। जिस जगह वो गिरा वहां जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया और चारों तरफ दरारें पड़ गईं। एक संत आत्मा घास ध्रुव के हाथों वहीं मारी गई और सिकुड़कर उसकी उंगली के बराबर हो गई। उसने बिजली के 3 प्रहार के पहले 2 प्रहारों का इस्तेमाल किया था, फिर भी वो सिर्फ एक ही संत आत्मा घास को मार पाया था। ये ध्रुव के लिए बहुत ही हैरान करने वाला था। आखिरकार ये उसका सबसे ताकतवर ध्रुव का पत्ता था। उसने सोचा था कि उसके इन हमलों से आसमान कांप उठेगा और जमीन रोने लगेगी और उसके पैरों तले अनगिनत संत आत्मा घास कुचल कर मर जाएंगी। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो नतीजा था वो उसकी सोच से एकदम अलग था। हालांकि ध्रुव ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जमीन पर उतरने के लगभग उसी पल वो अचानक फिर से हवा में उछला, क्योंकि उसने महसूस किया था कि कम से कम 3 संत आत्मा घास पीछे से उस पर हमला कर रही थी। मरना चाहते हो क्या? संत आत्मा घासों के हमले के तरीके में आए बदलाव और आसपास से आ रही उनकी दर्दनाक चीखों को सुनकर वो लड़की समझ गई थी कि ध्रुव उनके बीच आ चुका है। लेकिन जब उसने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ घुमाई तो वो हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव उन संत आत्मा घासों की फौज के बीच
जिनसे वो खुद भी खौफ खा रही थी। इतनी आसानी से अपनी मर्जी से आ जा सकता है। संत आत्मा घासों के हमलों को देखे बिना भी ध्रुव बड़ी ही सटीकता से उनसे बच रहा था और पलटवार कर रहा था। भले ही वो ध्रुव की इस्तेमाल की जा रही स्किल को नहीं पहचान पाई थी, लेकिन उसकी ताकत देखकर वो बता सकती थी कि ये कम से कम क्लास 4 की कोई स्किल थी। ये लड़का, इसने अभी महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर में कदम रखा है और ये पहले से ही क्लास 4 की स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। ध्रुव के इस प्रदर्शन ने उस लड़की को अपनी तरफ बहुत गहराई से खींच लिया था। बाईं तरफ ध्यान दो। अभी वो लड़की हैरान ही थी कि ध्रुव अचानक चिल्लाया। ये सुनकर वो लड़की एकदम से चौकन्नी हो गई और उसने तेजी से अपना शरीर घुमाया। उसने अपने एक हाथ से अपने बाईं तरफ हमला किया और एक कांटेदार बेल को कसकर पकड़ लिया। उन बेलों को पकड़ने के बाद लड़की ने अपनी मुट्ठी भींची और उन बेलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसका दूसरा हाथ एक तलवार की तरह घूमा और एक ठंडी चमक के साथ उसने उस संत आत्मा घास को 2 हिस्सों में काट दिया। उसका वो वार किसी आम हथेली जैसा नहीं था, वो किसी लोहे के ब्लेड जैसा था। उस संत आत्मा घास को इतनी सटीकता से काटने के बाद वो लड़की और भी ज्यादा हैरान हो गई। ध्रुव साफ तौर पर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था, तो भला वो कैसे देख सकता था कि उसके बाईं तरफ से कोई संत आत्मा घास हमला कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बोश! ठीक उसी वक्त ध्रुव किसी बिजली की तरह उस लड़की के बगल से गुजरा। इस वक्त वो पसीने से तर-बतर था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी साफ दिखाई दे रहे थे। वो संत आत्मा घास सच में बहुत ताकतवर थीं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। भले ही ध्रुव के पास वो गजब की महसूस करने वाली ताकत और अपनी बिजली के 3 प्रहार वाली अजेय तकनीक थी, लेकिन महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर पर होने के बावजूद वो उन घासों के सामने खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। ओए, अगर जिंदा बाहर निकलना चाहती हो तो मेरी बातों को चुपचाप मानो, ध्रुव ने उस लड़की से कहा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? सपने देखते रहो। वो लड़की इस बात से बहुत चिढ़ गई थी। कमाल है, क्या तुम्हारी बातों का कोई सिर पैर भी है? मैं यहां तुम्हारी जान बचाने आया हूं और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। और हां, क्या तुमने ये बात गौर नहीं की कि ये संत आत्मा घास कुछ अजीब है? ये अंधे होकर हमला नहीं कर रही है, बल्कि इनका एक बहुत ही सधा हुआ तालमेल है। अगर तुम इसी तरह पागलों की तरह इनसे भिड़ती रही तो कुछ ही देर में तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। बकवास बंद करो, ये तो कोई भी देख सकता है। मुझे ये बात पहले से पता थी। भले ही उसने ऊपर से ऐसा कहा हो, लेकिन सच तो ये था कि उसे ये बात अभी समझ आई थी। अगर ध्रुव ने उसे ये चेतावनी न दी होती तो वो सच में इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाती। उसकी ताकत को देखते हुए संत आत्मा घासों को मारना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन यह साफ था कि वो इन घासों के इतने बड़े झुंड के सामने लाचार थी। आमने सामने की लड़ाई में जीतने के उसके मौके बहुत कम थे और उसे हर बार बस उनके हमलों से बचना पड़ रहा था। ठीक है, मत मानो मेरी बात, मैं तो यहां से जिंदा निकल ही सकता हूं, ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। ओए नहीं, रुको! ध्रुव को जाते हुए देखकर वो लड़की सच में डर गई। वो ध्रुव की काबिलियत पहले ही देख चुकी थी, इसलिए उसे इस बात में कोई शक नहीं था कि ध्रुव आसानी से भाग सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। है उस लड़की का ये प्यारा और आज्ञाकारी रूप देखकर ध्रुव हल्का सा हंसा और बोला, ये हुई ना बात। ध्रुव को अपने आप पर इतना घमंड करते देख उस लड़की का मुंह चिढ़ के मारे ऐंठ गया। भले ही उसकी ताकत ध्रुव से ज्यादा थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसे यहां से जिंदा निकलना है तो उसे ध्रुव का ही सहारा लेना होगा। उन दोनों ने मिलकर बेहतरीन तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की और ध्रुव के निर्देशों पर चलते हुए उस लड़की की असली ताकत अब खुलकर सामने आ रही थी। लगभग 100 संत आत्मा घासों के उस पूरे झुंड को उन दोनों ने महज 1 घंटे के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। इस महायुद्ध के खत्म होने के बाद ध्रुव ने मैदान साफ करना शुरू किया। जाहिर है, जमीन पर बिखरी उन संत आत्मा घासों में उसका भी हिस्सा था।
भले ही इस लड़ाई में असली ताकत उस लड़की की थी, लेकिन दिमाग तो ध्रुव का ही था। क्या इस लड़के ने किसी रहस्यमयी तकनीक में महारत हासिल की है? संत आत्मा घासों को खुशी खुशी समेटते हुए ध्रुव को देखकर किनारे बैठी और गहरी सांसें लेती हुई वो लड़की मन ही मन बुदबुदाई। शुरुआत में खुद को बचाने के लिए ध्रुव लगातार क्लास 4 की स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था। भले ही क्लास 4 की स्किल्स बहुत ताकतवर होती हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक ऊर्जा को पानी की तरह पीती है। ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा खत्म होने से पहले सिर्फ कुछ ही बार इनका इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन इतनी देर तक इनका इस्तेमाल करने के बाद भी ध्रुव के चेहरे पर थकावट का नामो निशान नहीं था। इसके अलावा महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर पर होकर भी क्लास 6 के किसी दरिंदे के बराबर ताकत रखने वाली संत आत्मा घास को हराना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जरूर ध्रुव ने किसी रहस्यमयी तकनीक की साधना की है। रहस्यमयी तकनीक, ये ऐसी जादुई तकनीकें होती थीं जिनकी मदद से कोई भी योद्धा अपने अंदर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा जमा कर सकता था, किसी भी औषधि को बहुत तेजी से सोख सकता था, और जिससे उसके ऊर्जा केंद्र की ऊर्जा इतनी घनी हो जाती थी कि उसकी लड़ने की ताकत आम लोगों से कई गुना बढ़ जाती थी। लेकिन इस दुनिया में रहस्यमयी तकनीकें बहुत ही कम थीं। यहां तक कि नीलकंठ संप्रदाय के पास भी सिर्फ कुछ ही तकनीकें थीं, जो सिर्फ मुख्य शिष्यों को ही सिखाई जाती थीं। अंदरूनी इलाके के शिष्यों की तो उन तक पहुंचने की औकात भी नहीं थी। ध्रुव को इतनी अनमोल रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करते देख उस लड़की की नजरों में ध्रुव के लिए एक अलग ही नजरिया बन गया था। हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि ध्रुव की इतनी ताकतवर ऊर्जा के पीछे किसी रहस्यमयी तकनीक का नहीं, बल्कि उसके ऊर्जा केंद्र में मौजूद उस आसमानी बिजली का हाथ है। लगता है कि न सिर्फ तुम्हारी आत्मा ऊर्जा गजब की है, बल्कि तुम्हारे पास आध्यात्मिक ऊर्जा का भी पूरा भंडार है। वो लड़की खड़ी हुई और अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए ध्रुव के पास आई। आत्मा ऊर्जा, वो क्या होता है? ध्रुव ने उसकी तरफ खाली नजरों से देखते हुए पूछा। अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास आत्मा ऊर्जा नहीं होती तो तुम उन संत आत्मा घासों के हमलों को इतनी सफाई से कैसे देख पाते? उस लड़की ने ध्रुव को घूरते हुए कहा। ओह, तो तुम मेरी इस महसूस करने वाली ताकत की बात कर रही हो? ध्रुव चौंक गया, क्योंकि अब वो समझ गया था कि वो लड़की किस बारे में बात कर रही है। महसूस करने वाली ताकत? हे भगवान, तुमने आत्मा ऊर्जा को महसूस करने वाली ताकत कह दिया। तुम सच में किसी देहाती गवार से कम नहीं हो। ध्रुव को देखने का उस लड़की का नजरिया अब पूरी तरह से हिकारत में बदल चुका था। अगर कुछ नहीं पता तो इसमें क्या बुराई है? क्या पैदा होते ही तुम्हें पता था कि तुम एक लड़की हो? ध्रुव ने चिढ़ते हुए एक ठंडी सांस छोड़ी और वापस अपने आसपास बिखरी संत आत्मा घासों को समेटने में लग गया। ओह, तुम्हारा गुस्सा तो बहुत तेज है। वो लड़की मीठी सी मुस्कान के साथ उसके पास आई और हल्की सी हंसी के साथ बोली, क्या तुम्हें पता है कि 10,000 लोगों में से किसी एक के पास भी ये आत्मा ऊर्जा नहीं होती? ध्रुव की जिस महसूस करने वाली ताकत को वो सिर्फ एक छोटी सी खूबी समझ रहा था, वो असल में 10,000 में से किसी एक के पास होने वाली दुर्लभ आत्मा ऊर्जा है। लेकिन ये आत्मा ऊर्जा असल में ध्रुव के लिए कोई वरदान है या फिर एक ऐसा खतरनाक श्राप जो उसे नीलकंठ संप्रदाय की सबसे खौफनाक साजिशों में धकेलने वाला है। और ये रहस्यमयी लड़की ध्रुव को आगे क्या राज बताने वाली है, जानने के लिए सुनते रहिए। लगता है तुम इस आत्मा ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ जानती हो। ध्रुव का दिल धक से रह गया। उसने अभी अभी इस आत्मा ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू किया था, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ खास नहीं पता था। लेकिन वो इतना समझ गया था कि इस लड़की का ये कहना सच ही होगा कि 10,000 लोगों में से किसी एक के पास भी ये आत्मा ऊर्जा नहीं होती। ये तो साफ दिख रहा था कि इस बेहद टैलेंटेड लड़की के पास भी ये गजब की ताकत नहीं थी। ऊपर से ध्रुव के लिए उसका नजरिया जो एकदम 180 डिग्री बदल गया था, वो ये साबित कर रहा था कि ये आत्मा ऊर्जा सच में कोई बहुत बड़ी और खास चीज है जो आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर है।
बिल्कुल, आत्मा ऊर्जा किस्मत वालों को मिलती है। ये कुदरत का वरदान है जिसे कोई भी इंसान कितनी भी साधना करके हासिल नहीं कर सकता। जिसके पास भी आत्मा ऊर्जा होती है वो इंसानों के बीच एक ड्रैगन की तरह होता है। ऐसे लोगों का टैलेंट तो बेमिसाल होता ही है, साथ ही उनकी हर चीज को भांपने की ताकत भी दुनिया में सबसे अलग होती है। अब मुझे समझ आया कि मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें क्यों चुना और गरुड़ संघ को तुम्हें न्योता देने को कहा। तुम्हारी बड़ी बहन? ध्रुव ने हैरानी से पूछा। अरे, मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गई। मेरा नाम सुमेधा शेखावत है। मैं 14 साल की हूँ और तुम मेरी बड़ी बहन को तो पक्का जानते होगे। उनका नाम विपाशा शेखावत है। तुम वरिष्ठ विपाशा की बहन हो? ध्रुव को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके सामने खड़ी ये लड़की बहुत ही मासूम और प्यारी सी थी, जबकि विपाशा की खूबसूरती बहुत ही कातिलाना और नशीली थी। भले ही दोनों बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखती थीं। लेकिन जब ध्रुव ने उसे थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसे सुमेधा के चेहरे में विपाशा की हल्की सी झलक दिखाई दी। अभी ये लड़की थोड़ी छोटी थी, लेकिन कुछ सालों में वो पक्का कहर ढाने वाली खूबसूरती की मल्लिका बन जाएगी। लेकिन ध्रुव को जिस बात की सबसे ज्यादा हैरानी थी वो ये थी कि उसका विपाशा से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर विपाशा बिना किसी वजह के उसे गरुड़ संघ में क्यों खींचना चाहती थी? क्या परीक्षा वाले दिन ही उसकी असली ताकत का पर्दाफाश हो गया था? थोड़ा गहराई से सोचने पर ध्रुव को यह मुमकिन भी लग रहा था। आखिरकार विपाशा की ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था और उस तहखाने के अंदर कई सारे गुप्त तंत्र लगे हुए थे। ध्रुव शायद बाकी शिष्यों को धोखा दे सकता था, लेकिन वरिष्ठ गुरुओं की तेज नजरों से बचना सच में बहुत मुश्किल काम था। क्या ये इतनी हैरानी की बात है? असल में इसमें हैरान होने जैसा कुछ नहीं है। मेरी बहन ने देखा कि तुम्हारे अंदर गजब का टैलेंट है, इसलिए वो तुम्हें थोड़ा और निखारना चाहती थी। जहां तक मैंने देखा है, तुम्हारे अंदर गरुड़ संघ में शामिल होने की पूरी काबिलियत है। इसलिए गरुड़ संघ के एक सदस्य के तौर पर मैं आज तुम्हें आधिकारिक रूप से हमारे संघ में शामिल होने का न्योता देती हूँ। ये कहते हुए सुमेधा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ध्रुव को एक बेहद प्यारी, मासूम और मीठी सी मुस्कान दी। शुरुआत में सुमेधा ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसकी वजह साफ थी। ध्रुव ने गरुड़ संघ का न्योता ठुकरा दिया था। गरुड़ संघ के इतिहास में ध्रुव पहला ऐसा इंसान था जिसने उनके न्योते को लात मारी थी। लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि ध्रुव के पास वो बेहद दुर्लभ आत्मा ऊर्जा है, तो वो समझ गई कि विपाशा की नजर असल में इसी आत्मा ऊर्जा पर थी। जहां तक सुमेधा जानती थी, पूरे बाहरी इलाके में किसी एक इंसान के पास भी आत्मा ऊर्जा नहीं थी। ये उनके लिए किसी जादुई कहानी जैसा था। कुल मिलाकर जिस भी इंसान के पास आत्मा ऊर्जा होती थी, वो भविष्य में असीम ऊंचाइयों को छूता था और उसका एक बेहद ताकतवर योद्धा बनना तय होता था। इसलिए ध्रुव जैसे इंसान को वो किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं दे सकती थी और उसे अपने साथ मिलाने के लिए वो हर पैंतरा आजमाने को तैयार थी। सुमेधा की वो मीठी सी मुस्कान देखकर ध्रुव समझ गया था कि ये लड़की अपनी खूबसूरती का जादू चलाकर उसे संग में खींचना चाहती है। इतनी खूबसूरत लड़की के सामने किसी का भी दिल पिघल जाना लाजिमी था। इसलिए ध्रुव पहले तो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर उसने एकदम अटल आवाज में कहा, मैं इनकार करता हूं। कमीने! ध्रुव का जवाब सुनते ही सुमेधा गुस्से से उछल पड़ी। उसकी वो सारी कोमलता और मिठास पल भर में हवा हो गई। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और ध्रुव की तरफ उंगली उठाते हुए भड़क कर बोली, ध्रुव, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें पता भी है कितने लोग गरुड़ संघ में आने के लिए तरसते हैं और हम उन्हें दुत्कार देते हैं। आज मैं खुद तुम्हें न्योता दे रही हूं और तुम फिर भी नखरे दिखा रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग किसी दरवाजे में कुचल गया है? क्या हुआ अगर तुम्हारे पास आत्मा ऊर्जा है? आखिरकार तुम हो तो बस महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही। गरुड़ संघ के योद्धाओं के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सुमेधा की इन तीखी बातों और गालियों के बावजूद ध्रुव को कोई गुस्सा नहीं आया और उसने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। वो जमीन पर बिखरी संत आत्मा घासों को मजे से समेटता रहा। जितनी घासें वो उठा सकता था
उसने उठाई। तभी अचानक उसकी नजरें एक जगह जाकर टिक गईं। उसने हैरानी से देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक जामुनी रंग का चमकता हुआ मोती पड़ा था। वो मोती किसी सच्चे मोती के आकार का ही था, लेकिन उसके अंदर गजब की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई थी। ये क्या है? ध्रुव ने उस मोती को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। वाओ! क्या ये सच में वही है? ये तो दिव्य आत्मा मोती है। उस जामुनी चमकते हुए मोती को देखकर सुमेधा दौड़कर ध्रुव के पास आई। उसकी आंखें चमक उठी थी। तुम इस चीज को पहचानती हो? ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल पहचानती हूं। यह सबसे अव्वल दर्जे की आध्यात्मिक औषधि है, दिव्य आत्मा मोती। सैकड़ों संत आत्मा घासों के बीच सिर्फ एक ही दिव्य आत्मा मोती बनता है। तुम इस मोती को सोख नहीं सकते, लेकिन अगर तुम इसे सीधा निगल लो तो ये तुम्हारे ऊर्जा केंद्र में जाकर शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल जाएगा। इसीलिए ये दिव्य आत्मा मोती इतना अनमोल होता है। इसके सिर्फ एक मोती की कीमत 100 तोले सोने के बराबर होती है। मैं इतने दिनों से औषधि पर्वत के इस अंदरूनी घेरे में सिर्फ इसी दिव्य आत्मा मोती की तलाश में भटक रही थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वापस लौटने से पहले ये मुझे मिल जाएगा। मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, सुमेधा ने खुशी से चहकते हुए कहा। अच्छा, तो ये एक अव्वल दर्जे की औषधि है जिसे सोखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो सच में कमाल की चीज है, ध्रुव ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा और उसने वो मोती अपने थैले में डालने के बजाय सीधा अपनी जेब में खिसका लिया। तुम इसे अकेले हड़पना चाहते हो? ये देखकर सुमेधा गुस्से से चिल्लाई। बिल्कुल नहीं, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ और संत आत्मा घासें दे दूंगा ना। ये सारी संत आत्मा घासें वैसे भी मेरी ही थी और तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हें इनमें से आधा हिस्सा देने को तैयार हूं। वैसे भी ये संत आत्मा घासें सिर्फ उच्च दर्जे की औषधियां हैं। ये इस अव्वल दर्जे के दिव्य आत्मा मोती की बराबरी कैसे कर सकती हैं? तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर मैं नहीं होती तो उन संत आत्मा घासों ने तुम्हें कब का 2 टुकड़ों में फाड़ दिया होता। भला तुम यहाँ जिंदा खड़े होकर मेरे साथ इन घासों का बंटवारा कैसे कर रहे होते? तुम। सुमेधा ने गुस्से में अपने दांत पीसे, लेकिन वो लाचार थी। भले ही ध्रुव की हरकतें किसी नीच इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे गरुड़ संघ में मिलाना चाहती थी। इसलिए उसे खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। उसके बाद ध्रुव ने गिनती की। अपनी जेब में रखे उस दिव्य आत्मा मोती को छोड़कर उसने कुल 78 संत आत्मा घासें इकट्ठी की थी। ये सच में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला नंबर था। साथ ही इन संत आत्मा घासों में मौजूद ऊर्जा भी बहुत घनी थी। ये बहुत ही शानदार क्वालिटी की थी, जो उन घासों से कहीं बेहतर थीं जिन्हें ध्रुव ने पहले सोखा था। ध्रुव ने अपने लिए सिर्फ 30 घासें रखी और सुमेधा के लिए 48 छोड़ दी। वो महसूस कर सकता था कि उसकी जेब में रखे उस मोती की ऊर्जा कम से कम 50 संत आत्मा घासों के बराबर थी। इसीलिए इस तरह के बंटवारे के बाद भी ध्रुव फायदे में ही था। लेकिन ध्रुव को ये उम्मीद नहीं थी कि सुमेधा अपने हिस्से में से सिर्फ 40 घासें ही उठाएगी और बाकी बची हुई 8 घासें वो ध्रुव के हिस्से में छोड़ देगी। अब ध्रुव के पास कुल 38 घासें हो गई थीं। सुमेधा का इशारा बिल्कुल साफ था। वो ध्रुव को जानबूझकर 38 का आंकड़ा दे रही थी। वो इशारों इशारों में ध्रुव को बेइज्जत कर रही थी। ध्रुव उसकी इस हरकत को सिर्फ एक बचपना ही कह सकता था। किसी को गाली देने या चिढ़ाने के लिए 8 संत आत्मा घासों का नुकसान करना, ऐसा काम तो कोई सिरफिरा और बेनता रईस इंसान ही कर सकता था, क्योंकि एक संत आत्मा घास की कीमत 1 तोला सोने के बराबर थी और 1 तोला सोना 100 तोले चांदी के बराबर होता था। ये इतना पैसा था कि एक आम परिवार पूरी जिंदगी बिना खाने और कपड़ों की चिंता किए ऐस से काट सकता था। हे लड़की, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? कहीं तुम मुझ पर लट्टू तो नहीं हो गई? संत आत्मा घासों का बंटवारा करने के बाद ध्रुव ने औषधि पर्वत से बाहर निकलने का फैसला किया। 10 दिन पूरे हो चुके थे और आसमान में अंधेरा छाने से पहले उन्हें अंदरूनी घेरे से बाहर निकलना था। लेकिन ध्रुव ने यह नहीं सोचा था कि सुमेधा भी उसके पीछे पीछे चलने लगेगी। सच कहा जाए तो इतनी खूबसूरत लड़की का साथ चलना किसी भी लड़के के लिए एक बहुत ही शानदार एहसास था। लेकिन रास्ते में उनके सामने बहुत से लोग आए
जब बाकी शिष्यों ने ध्रुव की तरफ घूरते हुए नफरत भरी और जलने वाली नजरें डाली तो उसे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हुआ। उसे साफ लगने लगा था कि सुमेधा जानबूझकर दूसरों की नफरत और दुश्मनी ध्रुव के सिर मढ़ रही है। हाँ, मैं सच में तुम पर लट्टू हो गई हूं। क्या तुम में मुझसे शादी करने की हिम्मत है? लेकिन जब सुमेधा ने खिलखिलाकर हंसते हुए ये बात कही तो ध्रुव के तो जैसे होश ही उड़ गए। ध्रुव के बार बार मना करने के बावजूद सुमेधा ने उसके सामने सीधे शादी का ही प्रस्ताव रख दिया है। क्या यह सुमेधा की कोई नई और खतरनाक चाल है ध्रुव को गरुड़ संघ में फंसाने की? और ध्रुव के साथ इस बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर बाकी शिष्यों के दिलों में जो आग भड़की है वो ध्रुव के लिए औषधि पर्वत के बाहर कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली है। ध्रुव ने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी लड़की दिखने में जितनी मासूम है अंदर से उतनी ही बेबाक निकलेगी। चाहे जो भी कहो, वो थी तो एक बेहद खूबसूरत लड़की ही, तो फिर वो अचानक से ऐसी अजीब बातें कैसे कह सकती थी? तुमसे शादी? मुझ में हिम्मत क्यों नहीं होगी? लेकिन ध्रुव भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने कदम रोके, अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और उस लड़की को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए उस हुस्न की परी का बड़ी गंभीरता से मुआयना करने लगा। तब जाकर उसने गौर किया कि सुमेधा की उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन उसका निखार सच में गजब का था। उसका वो सुडौल और आकर्षक फिगर किसी के भी दिल की धड़कनें तेज करने के लिए काफी था। तुम में हिम्मत होगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, कमीने लुच्चे। ध्रुव की उस ठरकी और बेशर्म नजरों का सामना करना सुमेधा के बस की बात नहीं थी। उसे आखिरकार एहसास हो गया था कि बेशर्मी के मामले में वो ध्रुव के सामने अब भी एक बच्ची ही है। ध्रुव की बस कुछ ही बातों ने उसे पूरी तरह से बौखला कर रख दिया था। ओह, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो ये और भी अच्छी बात है। वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ध्रुव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसे कहा मानो उसके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और वो अपने रास्ते आगे बढ़ गया। तुम कमीने कहीं के। पीछे से सुमेधा की गुस्से से भरी आवाज आई। ध्रुव से अपना बदला लेने के लिए सुमेधा ने किसी भी कीमत पर उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो एक साए की तरह उससे चिपकी रही। उनके इस तरह एक साथ चलने की वजह से ध्रुव ने रास्ते में अनजाने ही बहुत सारे लोगों की दुश्मनी मोल ले ली थी। सुमेधा की इन हरकतों के सामने ध्रुव सच में लाचार था। अगर ताकत की बात करें तो वो सुमेधा से कोसों दूर था, और अगर वो सुमेधा से ज्यादा ताकतवर होता भी तो क्या किसी खूबसूरत लड़की को भगाने के लिए लड़ाई करना सही होता? चूंकि वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए ध्रुव ने इस पल के मजे लेने का ही फैसला किया। वो बीच बीच में सुमेधा की खूबसूरती की तारीफ कर देता तो कभी उसे जानबूझकर चिढ़ा देता। इससे सुमेधा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। वो गुस्से में ध्रुव का हाथ पकड़कर काट लेती, पागलों की तरह उसकी पीठ पर मुक्के बरसाती। पूरे रास्ते ध्रुव को उसकी इन हरकतों की वजह से काफी चोटें आ गई थी। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो सुमेधा को पहचानते थे, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखते हुए उसे अंदरूनी इलाके की नंबर 1 हसीन लड़की कहा जा सकता था। सुमेधा जैसी खूबसूरत लड़की को ध्रुव के हाथों परेशान होते देख अनगिनत नौजवान लड़के हीरो बनकर उसे बचाने और एक हसीन लड़की की जान बचाने वाला मसीहा बनने की कोशिश में आगे आए, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ सुमेधा की गालियां ही मिली। यहाँ तक कि 2 लोगों की तो सुमेधा ने पसलियां ही तोड़ दी थी। जब उन लड़कों ने सुमेधा की छाती पर गरुड़ संघ का बिल्ला देखा तो वो सब अपना सा मुंह लेकर अपनी किस्मत को कोसते रह गए। वो दोनों आगे बढ़ते रहे और रास्ते में मिलने वाले हर इंसान की नजरें उन्हीं पर टिक जाती थीं। वो दोनों किसी अजूबे की तरह लग रहे थे। जब वो बाहरी घेरे के पास पहुंचे तो वहां लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी और वो दोनों एक बार फिर सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। देखो, क्या वो ध्रुव नहीं है? उसके पीछे भी कोई है। क्या वो सुमेधा शेखावत है? भीड़ में से 2 लोग बाहर आए। ये कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन और टाइगर भाई थे। वो दोनों सुमेधा से बहुत डरते थे, इसलिए उसे देखते ही वो मुड़कर भागना चाहते थे। रियांश, रुद्रांश, इस कमीने को रोकने में मेरी मदद करो। लेकिन जब सुमेधा ने उन्हें आवाज लगाई
तो वो समझ गए कि अब वो भाग नहीं सकते। भाई, अब हम क्या करें? जब बात यहां तक आ ही गई है तो हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। इस ध्रुव को थोड़ा सबक सिखाना ही होगा, वरना सुमेधा हमें कभी माफ नहीं करेगी। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उन्हें सुमेधा का कुछ दिन पहले दिया गया आदेश याद आ गया। उन्होंने गुस्से से अपने दांत पीसे और ध्रुव का रास्ता रोकने के लिए उसकी तरफ झपट पड़े। ध्रुव की नजर पहले ही उन दोनों पर पड़ चुकी थी और उनके चेहरों पर वो खतरनाक भाव देखकर वो समझ गया था कि वो उस पर हमला करने वाले हैं। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वो दोनों भाई ध्रुव के सामने पहुंच गए। एक ने मुक्का चलाया और दूसरे ने लात मारी, जिनका निशाना सीधा ध्रुव का पेट और पैर थे। वो दोनों महारथी क्षेत्र के छठे स्तर पर थे। भले ही उन्होंने किसी भी मार्शल आर्ट्स स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उनकी ताकत और रफ्तार बेहद गजब की थी। अगर ये कुछ दिन पहले की बात होती तो ध्रुव के लिए उनके हमलों का सामना करना नामुमकिन होता, लेकिन अब ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वूश! ध्रुव पीछे नहीं हटा, बल्कि वो और आगे बढ़ा। अपने एक पैर से जमीन पर जोर लगाते हुए उसका शरीर अचानक से घूमा और वो किसी तेज हवा की तरह उन दोनों के बीच से निकल गया। ये ऊर्जा, महारथी क्षेत्र का 5वां स्तर। उन दोनों भाइयों ने ध्रुव की ऊर्जा को महसूस किया और वो पूरी तरह से हैरान रह गए। कोई महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर पर होकर उन दोनों के हमलों से इतनी आसानी से कैसे बच सकता था? ये बात उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। उस पल उन दोनों भाइयों को लगा जैसे उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। भले ही ध्रुव बहुत टैलेंटेड था, लेकिन वो दोनों भी कोई मामूली इंसान नहीं थे। भीड़ की नजरों के सामने महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर होते हुए वो 5वें स्तर के एक मामूली लड़के को अपने साथ ऐसे कैसे खिलवाड़ करने दे सकते थे? ये सोचते ही उन दोनों के इरादे और भी खतरनाक हो गए। उन्होंने अपना पैंतरा बदला और एक साथ कई हथेलियों से वार किया। नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली हवा की अनगिनत हथेलियां ध्रुव की तरफ उड़ने लगी। वो हवा की हथेलियां इतनी घनी और तेज थीं कि उनसे बचना लगभग नामुमकिन था। ये दोनों तो ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली जब उसने देखा कि उन दोनों ने सच में क्लास 3 की स्किल का इस्तेमाल कर दिया था। अब वो इन स्किल्स से बच नहीं सकता था, इसलिए पलटवार करने के लिए उसे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता। लेकिन यहाँ तमाशा देखने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। अगर ध्रुव ने अपनी असली स्किल्स दिखा दी तो उसकी असली ताकत का पर्दाफाश हो जाता। कुछ सोचने के बाद ध्रुव ने अपने दांत पीसे और अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी त्वचा पर केंद्रित कर दिया। वो हवा की हथेलियों के उस हिस्से की तरफ खिसका जहां वार थोड़ा कमजोर था और उसने जानबूझकर उस हमले को अपने ऊपर लेने का फैसला किया। धमाक धमाक धमाक, कुछ भारी आवाजों के साथ ध्रुव को लगातार 3 हथेलियों की मार पड़ी। भले ही उसकी पीठ में सुन्न कर देने वाले दर्द की एक लहर दौड़ गई थी, लेकिन उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं आई थी। इसका मतलब था कि ड्रैगन और टाइगर भाई ने सच में अपने हमलों में ताकत कम रखी थी, लेकिन अपने नाटक को एकदम असली दिखाने के लिए ध्रुव ने खुद को आगे की तरफ फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसने जानबूझकर अपने होंठों को दांतों से काटा और मुंह से हल्का सा खून थूक दिया। ध्रुव को इस तरह जमीन पर गिरते और खून थूकते देख वो दोनों भाई बुरी तरह डर गए। वो तो बस अपनी इज्जत बचाना चाहते थे और उन्होंने सच में अपना हाथ रोककर ही वार किया था। आखिरकार वो ध्रुव की पीठ पीछे खड़े उस रहस्यमयी इंसान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। भले ही वो अंदर से डरे हुए थे, लेकिन सुमेधा को अपने पास आता देख उन्होंने ध्रुव की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वो बस अपने चेहरे पर एक झूठी क्रूरता का दिखावा करते हुए ध्रुव की तरफ उंगली उठाकर बोले, ध्रुव, सुमेधा शेखावत से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। सुमेधा शेखावत? क्या कहा? वरिष्ठ विपाशा की बहन सुमेधा शेखावत? सुमेधा शेखावत का पूरा नाम सुनते ही वहां मौजूद पूरी भीड़ सन्न रह गई। सुमेधा शेखावत का नाम उनके लिए नया नहीं था, क्योंकि वो एक बेहद टैलेंटेड लड़की थी जिसके बारे में हर कोई जानता था। कहा जाता था कि सुमेधा एक अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की है।
उसने इसी साल नीलकंठ संप्रदाय में कदम रखा था, इसीलिए बहुत कम लोग उसे चेहरे से पहचानते थे। लेकिन सुमेधा के बेमिसाल टैलेंट महज 14 साल की उम्र में महारठी क्षेत्र के 7वें स्तर पर होने के कारण उसे एक खास अपवाद के तौर पर सीधा अंदरूनी शिष्य के रूप में चुन लिया गया था। और जिस दिन उसने अंदरूनी इलाके में कदम रखा, उसी दिन वो गरुड़ संघ में शामिल हो गई थी। सुमेधा की बेइंतहा खूबसूरती और उसकी छाती पर लगे गरुड़ संघ के बिल्ले को देखकर अब हर किसी को उसकी असली पहचान का यकीन हो गया था। उसी पल उस भीड़ में जैसे एक धमाका सा हो गया, क्योंकि सुमेधा का नाम सच में बहुत मशहूर था। उफ, ये लड़का कौन है? अगर इसने सुमेधा से पंगा लिया है तो समझो आज इसकी मौत पक्की है। मैंने ड्रैगन और टाइगर भाइयों को उसका नाम ध्रुव लेते हुए सुना था। इसकी शक्ल देखकर भी लगता है कि ये वही बेवकूफ ध्रुव रायजादा है। सच में इसे अपनी औकात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। उस पल लगभग हर किसी ने मान लिया था कि ध्रुव का खेल अब खत्म है। विपाशा की वजह से अंदरूनी इलाके में सुमेधा का रुतबा कोई छोटा नहीं था। साथ ही अपनी कातिलाना खूबसूरती की वजह से वो अंदरूनी इलाके के बड़े बड़े जीनियस योद्धाओं के दिलों की धड़कन बन चुकी थी। जो कोई भी उसे परेशान करने की जुर्रत करेगा, वो खुद अपनी मौत को बुलावा देगा। सुमेधा तेजी से चलकर ध्रुव के सामने पहुंची। जब उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश करते ध्रुव और उसके सामने जमीन पर गिरे खून को देखा, तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। वो अचानक पलटी और चटाक चटाक ड्रैगन और टाइगर भाइयों के गालों पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए। फिर वो गुस्से से दहाड़ते हुए चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? क्या तुम दोनों अपनी मौत को बुला रहे हो? ध्रुव की इस चालाकी ने पासा ही पलट दिया। जिस सुमेधा ने कुछ देर पहले ध्रुव को रोकने का हुक्म दिया था, वही अब ड्रैगन और टाइगर भाइयों की जान लेने पर क्यों उतारू हो गई है। भरी महफिल में सुमेधा का ये रूप देखकर क्या अब पूरे नीलकंठ संप्रदाय में एक नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए। पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।